श्रीमद्भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर दुखी हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। श्रीमद्भागवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक यह है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय। श्रीमद्भागवत गीता 1 श्लोक 2 इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में खड़ी पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्रीमद्भागवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने व्यूह रचना करके व्यवस्थित किया है। श्रीमद्भगवत गीता के पहले अध्याय का चौथा श्लोक इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ है, यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। श्रीमद्भगवत गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक इस प्रकार है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। इसका अर्थ है, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, ये सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 6 इस प्रकार है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा बाधा। इसका अर्थ है, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्रीमद्भगवत गीता के अध्याय 1 का 7वां श्लोक इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संध्यार्थम तान ब्रवीमिति। इसका अर्थ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना के जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें जानो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूँ। श्रीमद्भगवत गीता के अध्याय 1 का 8वां श्लोक इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका अर्थ है, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिञ्जय जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सौमदत्त। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 9 इस प्रकार है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका अर्थ है, और भी बहुत से शूरवीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे सभी विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध में कुशल हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 10 इस प्रकार है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम क्विद तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। श्लोक का अर्थ है, हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित अपर्याप्त है, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित पर्याप्त है। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 11 इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अर्थ है, इसलिए हे योद्धाओं, तुम सब अपने अपने स्थान पर स्थिर रहो और भीष्म पितामह की रक्षा करो। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 12 इस प्रकार है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसका अर्थ है, कुरुवंश के वृद्ध और महान पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए सिंहनाद करते हुए जोर से शंख बजाया। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 13 इस प्रकार है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। इसका अर्थ है, इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग एक साथ बजने लगे और उनकी आवाज बहुत भयंकर थी। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 14 इस प्रकार है। तथा श्वेतैर्ह यैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो
माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। इसका अर्थ है तत्पश्चात सफेद घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर स्थित माधव, कृष्ण और पांडव अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 15 इस प्रकार है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। इसका अर्थ है ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमकर्मा भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 16 इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। इसका अर्थ है अनंत विजय नामक शंख राजा युधिष्ठिर कुंती पुत्र ने बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 17 इस प्रकार है। कश्यश्च परमेश्वस शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। पैक्षय इसका अर्थ है कश्य, परमेश, शिखंडी, महारथी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी और अपराजीय ये सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 18 इस प्रकार है। तथा सज्जनीभूतेषु दुर्धर्षेषु महोजसा व्यूढोरस्का महारथा शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसका अर्थ है इसके बाद शूरवीर विशाल छाती वाले महान रथों पर सवार योद्धाओं ने जो दुश्मन सेना को देखकर उत्साहित हो गए थे अलग अलग शंख बजाए। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 19 इस प्रकार है। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधार्य नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इसका अर्थ है वह कोलाहल पूर्ण ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करती हुई आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 20 इस प्रकार है। अथ शस्त्र संपाते प्रवृत्ति तदा योद्ध सन्निधो दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् पार्थ शस्त्राण्य दत्त वेपमान। इसका अर्थ है अर्जुन ने कहा जब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी और उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तब पार्थ अर्जुन शस्त्रों को उठाकर कांपने लगा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 21 इस प्रकार है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्ष्यहम योद्धुकामानवस्थितान्। इसका अर्थ है हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं युद्ध के इच्छुक इन योद्धाओं को देख सकूं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 22 इस प्रकार है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्ष्यहम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मय सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। इसका अर्थ है अर्जुन ने कहा हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 23 इस प्रकार है। योत्स्यमानान् अवेक्ष्यहं ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिय चिकीर्षव। इसका अर्थ है मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 24 इस प्रकार है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका अर्थ है संजय ने कहा हे धृतराष्ट्र इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन द्वारा जो निद्रा को जीतने वाले हैं, दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को स्थापित किया। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 25 इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति यू डॉट्स। इसका अर्थ है हे पार्थ भीष्म द्रोण और अन्य सभी राजाओं को देखो ये सभी एकत्रित कुरु यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 26 इस प्रकार है। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थ पितरनत पितामहान् आचार्य अन्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्थिता श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि 26। इसका अर्थ है अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 27 इस प्रकार है। तांस समीक्ष्य सपौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्यदं ब्रवीत। 27 जिसका अर्थ है
उन सभी खड़े हुए संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर दुखित होकर ये बोले,